हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जीडी और डीबी एंट्री की सारी रैंक्स कौन कौन सी होती हैं, उन सारी रैंक्स पर आपको इन हैंड सैलरी कितनी कितनी मिलती है और एक रैंक से दूसरे रैंक में प्रमोशन में टाइम कितना लगता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप जीडी या डीबी ब्रांच में ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलती है वो होती है 15,000 रुपये। लेकिन उस 15,000 में से 5,000 रुपये आपके कट जाते हैं इंश्योरेंस के, टैक्स के और बाकी चीज़ों के, जो आपको रिटायरमेंट के बाद वापस मिलते हैं। तो इस टाइम पर जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो होती है 10,000 रुपये, जो आपको अकाउंट में मिलती है। उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो आपकी पहली रैंक होती है उसे बोलते हैं नाविक। और इस टाइम पर जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो होती है 21,000 रुपये। उसके बाद जो दूसरी रैंक है उसे बोलते हैं उत्तम नाविक। और ये आपको 2 साल का टाइम लगता है नाविक से उत्तम नाविक बनने में। और इस टाइम पर जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो होती है 23,000 रुपये। तो आपकी सैलरी 2 साल में 2,000 रुपये बढ़ जाती है। उसके बाद जो तीसरी रैंक है उसका नाम है प्रधान नाविक। इसे बनने में आपको 4 साल का टाइम लगता है। आपको उत्तम नाविक से प्रधान नाविक बनने में 4 साल का टाइम लगता है। इसका मतलब टोटल 6 साल हो गए। और इस टाइम पर जो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है 28,000 रुपये। तो आपको 28,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे, बाकी जो पैसे होते हैं वो कट जाते हैं इंश्योरेंस में या बाकी चीज़ों में कट जाते हैं। इसके बाद जो अगली रैंक है उसे बोलते हैं अधिकारी। और इस टाइम पर आपके शोल्डर्स पर एक एंकर बन जाता है। और ये रैंक जो है वो रैंक दोस्तों इसके लिए एग्ज़ाम और एक बोर्ड पास करना पड़ता है। और इसे बनने में आपको 5 से लेकर 8 साल का टाइम लग सकता है। क्योंकि ये सिलेक्शन वाली पोस्ट है तो इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, इसमें टाइम आपको 5 से लेकर 8 साल लग सकता है। दोस्तों इस टाइम पर आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो हो जाती है 34,000 रुपये। जो अगली रैंक है उसका नाम है उत्तम अधिकारी। और ये आर्मी के जो नायब सूबेदार होते हैं उसके इक्वल की रैंक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका पे बैंड चेंज हो जाता है। आप जो पहले PB1 था, पे बैंड 1 था, उससे आप पे बैंड 2 में चले जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़कर हो जाती है 42,000 रुपीज़। और दोस्तों ये भी एग्ज़ाम और सिलेक्शन वाली पोस्ट है तो सब लोग ये नहीं बन पाते, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अधिकारी रैंक पर कम से कम 4 साल का टाइम पूरा होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो अगली रैंक है वह है प्रधान अधिकारी। और ये आर्मी के सूबेदार के इक्वल की रैंक है। और इस टाइम पर आपके जो शोल्डर्स पर लगा हुआ है उसमें 2 वाइट कलर के स्ट्राइप लग जाते हैं। दोस्तों ये भी एक बोर्ड और इंटरव्यू पोस्ट है। और इस टाइम पर आपकी जो सैलरी है वो हो जाती है 46,000 रुपये। तो ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक की सारी रैंक और उन रैंक्स पर मिलने वाली सैलरी। जो रैंक्स हैं नाविक, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, अधिकारी, उत्तम अधिकारी और प्रधान अधिकारी। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में जो रिटायरमेंट की एज है वो है 60 ईयर्स। तो आप 60 साल तक नौकरी करते रहते हैं। उसमें आर्मी की तरह 15 साल या 20 साल के बाद आप चले जाएंगे तो पेंशन मिलेगा, वो नहीं है। आप नई पेंशन जो स्कीम है उसके अंडर आते हैं और 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। थैंक यू।